बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है कि वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसमीटर के अंदर जो वेवलेंथ है वो 1500 है। यानी कि ये देखिएगा ज़रा कि ये अब आपके पास एक रेडियो ट्रांसमीटर है और इस रेडियो ट्रांसमीटर की जो वेवलेंथ है वो आपके पास बताई हुई है 1500 मीटर, और जब उसको ऑपरेट कर रहे हैं 200 हर्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हम खुद से एडजस्ट करते हैं, और अगर कहता है कि फ्रीक्वेंसी आपने 200 किलो हर्ट जो है वो एडजस्ट की है, तो उस वक़्त इसकी जो वेवलेंथ है वो 1500 मीटर जो है वो एडजस्ट है। तो वो कहता है कि व्हाट इज़ दी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ बताओ कि ट्रांसमीटर की ऑपरेटिंग, जब आप उसको ऑपरेट करोगे 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर। पहले हम 200 पे कर रहे थे, अब 1000 के ऊपर कर रहे हैं। और विद व्हाट स्पीड ट्रैवल, और किस स्पीड से ट्रैवल करें। याद रखिएगा कि ये सारी जो वेव्स हैं ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट होती हैं। और लाइट जो है वो ऑब्वियसली जो है सब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो हम बहुत सारी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वेवलेंथ फ्रॉम द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांसमीटर के ऊपर वेवलेंथ इतनी है। ये आपके पास जो है वो डाटा है। अब इसमें हमने दो चीज़ें निकालनी है। न्यू वेवलेंथ निकालनी है जब फ्रीक्वेंसी 1000 करेंगे, तो उसके बाद आपने निकालना है कि किस स्पीड से ट्रैवल करती हैं। कहते हैं कि वेवलेंथ 1500 मीटर है और जब उसकी फ्रीक्वेंसी 200 किलो हर्ट्ज़ है। उसके बाद वो कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 से इंक्रीज़ करके 1000 कर दी। तो अब बताइए कि जो न्यू वेवलेंथ है वो कितनी होगी। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे देखना भाई, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, f1 लेमडा 1 बराबर हो जाएगा f2 लेमडा 2, क्योंकि स्पीड दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से आपने लेमडा 2 निकालना है, तो वो हो जाएगा f1 लेमडा 1 ओवर क्या हो जाएगा f2। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यू एडजस्ट कर दें तो देखिएगा f1 आपको गिवन है 200 × 10⁻³ उसके बाद लेमडा 1 है आपके पास 1500 मीटर, f2 आपके पास कितना है 1000 × 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल, और ये आपके पास जो है 2 0 इससे कैंसिल, 1 0 इसका इससे कैंसिल। पीछे जो है वो आपके पास 200 मल्टीप्लाई कितना 150 बच गया। इसमें यहाँ पे ये 2 0 है ना, ये आपके पास यूँ समझ लें कि ये 1 0 इधर से, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा कि 1 0 इधर से और वो मैंने इससे कैंसिल कर दिया 1 0। तो यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई 2, अब आपके पास कितना बन गया 300 मीटर। तो न्यू वेवलेंथ कितनी होगी 300। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या रिपीट हुआ है, नोट करना कि अगर वेवलेंथ 1500 है तो उस वक़्त फ्रीक्वेंसी जो है f1 वो 200 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपने उसकी वेवलेंथ कितनी करेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1000 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ पे एक बात नोट करना, आंसर तो ये आ गया बस। उसमें देखो कि जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी 200 से हर्ट करके इंक्रीज़ करके 1000 कीगी, तो वेवलेंथ 1500 से रिड्यूस होकर देखें कितनी आ गई 300। तो ये वाला आपके पास जो है ये इसको आप ना भी करें, ये आपके पास रफ अमल है, और यहाँ तक भी आप ये वाला रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड में उसने पूछा हुआ है कि विद व्हाट स्पीड, आप इसकी स्पीड निकालिएगा। तो स्पीड के लिए अब आप लिखिएगा v इज़ इक्वल टू f1 लेमडा 1, या आप लगा सकते हैं v इज़ इक्वल टू f2 लेमडा 2। दोनों से सेम आंसर निकलेगा, जो मर्ज़ी लगा दें। f1 आपके पास है यानी कि 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ और लेमडा 1 इसका है 1500 मीटर। तो इसको पुट करेंगे, ये देखो 15 दूना 30 30, और ये 10⁻² कितना 2 0, ये 3 0, ये 3, ये 2 2 4 और 3 कितने हो गए 7। अब इसको भी शामिल कर लें तो 3 × 10⁻² कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड।
दैट्स कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2। दो स्पीकर हैं, टू स्पीकर आर अरेंज इन शोन फिगर, ये बुक की फिगर नंबर है वो होगी। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर एंड दे एमिट अ कांस्टेंट ट्यून, और एक कांस्टेंट ट्यून एमिट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 344 हर्ट्ज। अ माइक्रोफोन पी इज मूव्ड along the parallel line 4 meter from the line connecting the two speaker is found to the tune of maximum loudness। यहाँ पे ये ज़रा गौर करो कि मैक्सिमम लाउडनेस इंक्रीज सुन रही है, तो इसका मतलब है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे होगा। द हियर्स, उसके बाद आगे कहता है कि द डिस्प्लेस्ड CRO की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेस्ड है इन माइक्रोफोन और सेंटर के ऊपर डायरेक्टली लाइन अपोजिट टू ईच अदर। ये ज़रा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये दो स्पीकर हैं, यानी कि एक स्पीकर ये है, इससे आप देखिएगा कि ये इस तरह से वेव निकल रही है, ये मैं ऐसे वेव की फॉर्म में शो करता हूँ, और ये पॉइंट P पे मिल रही है, और एक यहाँ से वेव निकल रही है और ये पॉइंट P पे आपस में मिल रही है। अब इसने बोला हुआ है कि P के ऊपर यहाँ पे मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये P के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम ट्यून सुनाई देती है, और मैक्सिमम ट्यून का मतलब है कि अगर ये CRO की स्क्रीन के ऊपर इस तरह से वेव फॉर्म डिस्प्ले होगी, तो अब देखिए बच्चे, इसका मतलब है कि इसके दरमियान पार्ट डिफरेंट या एक लैम्डा हो सकता है या दो लैम्डे हो सकते हैं, कितना भी पार्ट डिफरेंट, तो हम वेव की लंबाइयों में फ़र्क निकालिएगा। तो ज़रा देखना कि ये बच्चों एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ से, ये देखिए ट्राइंगल बन रही, तो ये ज़रा नोट करना, मैं इसे रफ में ट्राइंगल बना, ये बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर, और ये आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये दो स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर है, और ये डिस्टेंस उसने बोला हुआ 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये ज़रा देखिए ये डिस्टेंस 4 है। तो इसका मतलब है कि हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अगर मैं इसको बोल दूं x, इसको मैं बोल दूं y, और ये क्या है r, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक r² इज इक्वल टू x² प्लस y² होगा। तो अगर मैं r² लगाऊं x², इसका मतलब है कि आपके पास 4 का, तो r² इज इक्वल टू 3, इसका बेस है ना, बेस नीचे, अब इसका 4² प्लस 3², ये इसका रिलेशन, तो r² इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 16 प्लस 9, ये इसे, तो ये 25 बना, और इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी अगर हम वेवलेंथ शो करें तो ये वेवलेंथ का जो है वो 4 है, और ये वाली वेवलेंथ अभी हमने निकाला, ये वाली वेवलेंथ जो है ये 5 आया, अभी ये देखो 5 और ये है। तो हम इन दोनों में अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, S1 P1 माइनस S2 P1, तो ये आपके पास 5 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो आपके पास पार्ट डिफरेंस एक लैम्डा है, वो कितना आ गया 1 मीटर। तो ज़रा देखिएगा, अगर पार्ट डिफरेंस 1 मीटर आ गया तो इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी स्पीड निकालनी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f लैम्डा। f आपके पास देखो, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो आप सारे इसको बेशक ना भी करें, ये वाला कर दें, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है कितनी 340, और वेवलेंथ आपकी जो है वो 1 मीटर, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, और ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है होती भी इतनी है। ठीक है बे, ये वही है, उसको दोबारा रिपीट किया हुआ, ठीक है ना, बेशक इसको आप ना भी करें। लो भी नेक्स्ट 8.4 न्यूमेरिकल कहता है कि स्टेशनरी वेव स्टैब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 मीटर लॉन्ग, और जो है फिक्स्ड एट बोथ एंड, द स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू 4 लूप, और स्ट्रिंग जो है वो 4 लूप्स के अंदर है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1, डिटरमिन दी वेवलेंथ एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक लूप की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये आपके पास इसी तरह आपने ये लिखना है, ये डाटा, तो ज़रा देखिएगा, ये डाटा स्ट्रिंग कितनी है 120, इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे
तो ये 1.2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद है हार्मोनिक जनरेटर, n बचे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं और आपके पास नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो हैं वो इसके अंदर कितने हैं, 4 जनरेट हुए हैं। फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक जनरेटर की 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है। व्हाट इज़ द nth हार्मोनिक स्ट्रेचड द वेवलेंथ ऑफ, और आपको पता है कि जो अगर स्ट्रेचड एट बोथ स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये देखिएगा कि ये 4 लूप बनेंगे। यहाँ ज़रा 1 2 3 और ये 4, ये 4 लूप इस तरह से ये जनरेट होंगे, ये वाले 4। और यहाँ पे ये ज़रा देखिएगा कि दोनों एंड के ऊपर जो हैं वो क्लोज हैं। और जो स्ट्रेचड स्ट्रिंग की जो वेवलेंथ लैम्डा n का फार्मूला होता है वो होता है 2l/n। नंबर ऑफ लूप 4 हैं तो लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब है लैम्डा n कितना रह जाएगा, l/2। तो l आपके पास गिवन है, ज़रा देखो कितना 1.2 पुट करिएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा 4, यहाँ पे फिर लैम्डा 4 हो जाएगा। लैम्डा 4 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.6 मीटर। तो इस तरह से लैम्डा 4 जो है वो 0.6 मीटर जो है वो इसका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी और आपको पता है कि ये Fn इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है NF1 और F4 लूप्स हैं तो 4F1 आ जाएगा। अब F4 आपके पास गिवन है 120, यानी कि 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी ये आपको बताई हुई है कि इतनी है और नंबर ऑफ़ लूप्स 4 हैं तो 4F1 आ जाएगा। तो 120/4 और इज़ इक्वल टू F1, तो ये कितना आ जाएगा 30 हर्ट्ज़। तो 30 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, एक उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट ये शायद 8.5 है, चेक कर लेना नंबर इसमें कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 के। फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेचर स्ट्रिंग इज़ द 300, यानी कि एक स्ट्रेचर स्ट्रिंग है, इसी तरीके से ये स्ट्रेचर स्ट्रिंग है और इसको अगर दरमियान में से प्लग करेंगे तो इट स्टार्ट ऑसिलेशन और इट प्रोड्यूस अ साउंड। दी व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट, अब इसकी नोट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी व्हेन द वेव ऑफ द इज़ रिड्यूस्ड बाय द 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। अब आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि इसकी जो है व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव, इसलिए इसकी जो वेव लेंथ की वो रिड्यूस कर दी। तो लोगों बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो उसमें गिवन है कितनी 300 हर्ट्ज़। अब फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा और अगर मैं यहाँ से f निकालूंगा तो वो v ओवर लैम्डा बनेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा तो स्पीड तो कांस्टेंट है और वेवलेंथ चेंज होगी। अब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो वेवलेंथ है वो आपने रिड्यूस कर देनी है उसमें से λ/3, यानी कि ये ओरिजिनल वेवलेंथ ये और उसमें से λ/3 माइनस कर दें। 3 इसका एलसीएम तो 3 लैम्डा, ये डैश ना समझना कुछ भी नहीं है, माइनस लैम्डा, तो 3 लैम्डा से कितना आ गया पीछे 2 λ/3 इंटू लैम्डा डैश। तो इसमें पुट कर दें भाई, जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी वो v ओवर लैम्डा डैश कितना है 2 λ/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 इंटू v ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू एफ डैश। तो अब आपके पास एफ डैश 3/2 और ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास है 3/2 मल्टीप्लाई 300 और 150, इसका मतलब है कि वो 450 हर्ट्ज़ जो है वो न्यू फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये देखिएगा कि यही इसका आंसर है। ये आपको इस तरीके से भी यहाँ पे हल किया हुआ है और ये मैंने आपको अलग से हल करके भी बता दिया। ठीक है भाई, उसके बाद इसी पार्ट का दूसरा सवाल क्या है कि कहता है कि जब टेंशन आप उसकी इंक्रीज़ कर दो 1/3 विदाउट चेंजिंग। तो देखिएगा ये स्ट्रेचर स्ट्रिंग है और स्ट्रेचर स्ट्रिंग के अंदर ये इसके अंदर वेव्स इस तरह से क्रिएट होती हैं।
अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये भी होता है 1/2 LF/M। अब उसने ना एफ़ क्या है, टेंशन को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी F' 1/2L इंटू F' डिवाइडेड बाई M। अब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, यानी कि टेंशन इंक्रीज़ कर देनी है। F' क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देनी है। F ओवर कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 4F/3 आ जाएगा। इसमें पुट कर दें भाई, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है F' वो लेंथ वैसी ही रहेगी 2L, और अब आपने क्या करना है, इस F' की जगह पे 4F/3M तो वैसे ही है, ये लीनियर डेंसिटी है। अब आपने इसमें 4/3 का स्क्वायर रूट बाहर ले लें और पीछे 1/2L इंटू, अब आपके पास F/M रह जाएगा, और ये अब आपके पास 4/3 और ये क्या हो जाता है, ये F1 तो F'। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस तरफ आ जाए कि F' इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू F1, और F1 कितना है 300 हर्ट्ज़। तो इसको हल करेंगे तो 346 हर्ट्ज़ जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो F' आपके पास कितना आ गया 346, और इसका मतलब है कि अगर टेंशन को इंक्रीज़ करोगे तब भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5, इसे चेक कर लेना। आर्गन पाइप जो है हैज़ एज लेंथ, एक आर्गन पाइप है, उसकी जो लेंथ है, ये देखो लेंथ ऑफ आर्गन पाइप ये L 50 सेंटीमीटर, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे ये है, और स्पीड ऑफ साउंड ये है। अब आपने क्या निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। एक फंडामेंटल यानी कि F1 और नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी उसकी निकालनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि पाइप ओपन एट बोथ एंड, और आपको ये देखिएगा कि अगर एक पाइप है इस तरह से, ये देखिए दोनों एंड से ओपन है, तो ऑब्वियसली इसकी लेमडा n जो है वो वेवलेंथ बनेगी, वो 2L/n बनेगी। हमें क्या निकालना है, हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ओपन एट बोथ एंड का फार्मूला Fn इज इक्वल टू V/2L होता है। हमें अगर F1 निकालने हैं तो F1 आपके पास V तो गिवन है 350 ओवर F1 V/2L ही होता है, और इसमें यहाँ पे ये फार्मूला होता है इंटू N हो जाएगा। N 1 है तो ये आ जाएगा 2, और L आपके पास कितना 0.2 का मतलब 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 350 ओवर 1, तो ये कितना आ जाएगा 350 हर्ट्ज़। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसके बाद अगर नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी तो F2 2F1 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे 2F1 आपके पास कितना आया 300, सॉरी इसको हम कैंसिल करें, इसको ये आ जाएगा 350, तो मल्टीप्लाई करेंगे 700 हर्ट्ज़, यानी कि जो नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये है कि जब आपके पास पाइप जो है वो ओपन एट बोथ एंड, और जब ये वाला करेंगे क्लोज एट 1 तो F1 V/4L हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो V आपके पास 350 ओवर 4L आपके पास 0.5, तो इसको अब हल करें कितना आएगा, ये रह जाएगा 350/2 रह जाएगा, और 350 कितना हो जाएगा 175 हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो लो भी, अब आपके पास इस केस में आंसर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 175 हर्ट्ज़ क्या है कि व्हेन क्लोज्ड एट बोथ एंड, यानी कि जो पाइप है वो इस तरीके, सॉरी वन एंड पे क्लोज है, इस तरीके से वन एंड पे क्लोज है। और इसकी आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ जो है वो ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं और दूसरी नहीं होती। और इसके अंदर अगर मैं पुट करूं तो ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बनेगी
F3 बनेगी और वो नेक्स्ट हार्मोनिक F3 F1, तो 3F1 आपके पास है 175, तो इसको आप करेंगे 115 कितना आ जाएगा, 5 या 15, 35, 5 या 15, 1 7 की और 1 22, 2 कितना आ गया, 3 एकम 3 और 2 5। 525 हर्ट्ज इसकी जो है वो अब आपके पास नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, तो ये है, और बाकी पार्ट इसका हम अगले जो है वो पार्ट में करेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको 2 पार्ट के अंदर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।